पवन खरखौदा के नामांकन पर क्या बोले बाड़ोली। खरखौदा। मंगलवार के दिन पवन खरखौदा ने बीजेपी की तरफ से अपना नामांकन किया है। इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बाड़ोली एसडीएम कार्यालय खरखौदा पहुंचे और पवन खरखौदा का नामांकन करवाया। इस दौरान पवन खरखौदा ने कहा कि हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल, जिला अध्यक्ष जसबीर दोदवा, जिला परिषद मोनिका दहिया, मीना नवाल, पूर्व मंत्री संदीप जी सहित इस भारी भीड़ के साथ स्वामी धर्मदेव जी जो हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। पवन ने कहा कि आधी लड़ाई तो आपने जीत ली है और जो आधी लड़ाई आपके भाई की है, उसे जीतने के लिए जो अपने भाई अपने बेटे पवन खरखौदा से प्यार करता है, वह एसडीएम कार्यालय में नामांकन करने के लिए साथ पहुंचा। आज आधा घंटा आप जो पसीना बहाएंगे वह आपको सफल बनाने का काम करेगा, क्योंकि 5 अक्टूबर को चुनाव है और 8 को चुनाव का परिणाम आना है। उन्होंने कहा कि अपना वही होता है जो समय पर साथ खड़ा मिलता है। मैं आज तमाम विपक्षी पार्टियों के प्रत्याशियों से पूछना चाहता हूं कि वह कभी आपके दुख सुख में आए हैं क्या, लेकिन आपका भाई आपका बेटा आपके हर दुख दर्द में आपके साथ रहा है। आज जो माहौल बनेगा उससे ही हल्के में आवाज आ जाएगी। उन्होंने कहा कि इनेलो के प्रत्याशी ने बारे में कल कहा है कि मैं किसी की गुलामी नहीं करूंगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पवन खरखौदा अपने बुजुर्गों की मान सम्मान के साथ ही 7 पीढ़ियां तक गुलामी करने का काम करेगी। जो जनता का मान सम्मान नहीं कर सकते हैं उन्हें वोट देने का क्या फायदा। जल्द ही एक भारी रैली का आयोजन किया जाएगा। पवन ने कहा कि आने वाले समय में यूपी सीएम योगी, हरियाणा सीएम नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बाड़ोली की रैली होगी, तब आपको भीड़ के साथ रैली में आने का काम करना है। वहीं इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बाड़ोली ने कहा कि पार्टी छोड़ने के मामले में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में इस बात का पता चलेगा। पवन का नामांकन करने को लेकर बोले कि जनता के आशीर्वाद के साथ पवन का नामांकन करवाया है। उन्होंने कहा कि हम स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने का काम करेंगे। 25% का इजाफा हमारी वोट में हाँ है। नायब सैनी की सरकार को 52 दिनों का समय मिला, जिसमें सिलेंडर सस्ते किया, नौकरियां देने का काम किया है। आने वाले समय में सरकार बनने पर फिर से जनहित में काम होगा। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो सूची जारी होगी तब पता चलेगा। उससे पहले तो बहुत सारी बातें पता नहीं सच है जो। आज आप नामांकन कराने आए थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? क्या आज हमारा खरखौदा विधानसभा का 2024 के प्रत्याशी के तौर पर पवन खरखौदा को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया और आज बड़े जनसमूह के साथ जनता का आशीर्वाद लेते हुए आज नामांकन पत्र दाखिल किया है और हम सब उसमें पूछे। सर, भाजपा पार्टी की लिस्ट आते ही पार्टी में अस्तीफों की जड़ी लगे, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर इस विधानसभा चुनाव को लड़ेंगे और स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। सर, आपने एमपी का चुनाव लड़ा था यहाँ से और अब विधानसभा चुनाव है, किस नज़रिए से देखते हैं? जो वोट लोकसभा चुनाव में मिली थी 25% इजाफा अभी विधानसभा चुनाव में हुआ है। बहुत भारी जनसमूह भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहा है। क्या तो नायब सिंह सैनी जी का तो 56 दिन का वर्किंग समय मिला, 2 चुनाव की आचार संहिता रही और 56 दिन में जो जन कल्याण की योजनाएं लागू की और गरीब को हर गरीब तक पहुँचाने का काम किया। 500 रुपये का गैस का सिलेंडर, 23 फसलें MSP के रेट पर खरीदना और बेरोजगारों को रोजगार देना, कच्चे जो कई वर्षों से सरकार की नौकरी में थे उन सबको नियमित करना, बहुत सारी ऐसी उपलब्धियाँ। पवन खरखौदा का नॉमिनेशन कराने को क्या कहना चाहोगे? पवन खरखौदा की जीत अब की बार इस 2000 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ है। कितनी सीटों का अनुमान है जी भाजपा जीतेगी? स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा। अध्यक्ष महोदय, कुछ बड़े नेता पार्टी से टिकट कटने के बाद नाराज नजर आ रहे हैं, उनको कैसे मनाया? कोई भी बड़ा नेता या छोटा नेता, किसी भी प्रकार का नेता, कोई भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं है और सभी को मना के हम पार्टी की मुख्य धारा में लाके काम करवाने का प्रयास करें। लोगों में जोश और उत्साह है। 15 साल के जो शासन के प्रति यहाँ खरखौदा की गद्दी पर जो सत्तासीन है उसको उखाड़ फेंकने के लिए सभी लोग लामबंद हैं। और ये चुनाव हमारा पार्टी का तो है ही है, लेकिन अब की बार खरखौदे के हल्के के लोगों ने ये चुनाव को 36 बिरादरी के भाईचारे का चुनाव बनाकर अपना खुद चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। और मैं ये निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि ये आज केवल एक ट्रेलर है कि केवल 2 घंटे के नोटिस पर आपने देखा होगा कि हज़ारों की संख्याओं में हमारे पूरे 58 के 58 गाँव से खरखौदा शहर से बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी मेरी मातृशक्ति अपने भाई अपने बेटे के संघर्ष को कामयाब करने के लिए पहुँचे हैं। इन सभी का बारंबार धन्यवाद करते हैं। आज आपने नॉमिनेशन की पार्टी का एक विषय है
मैं दूसरे पर कभी कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैदान में जाएंगे तो मैदान में जंगी घोड़े की तरह लड़ने का काम करेंगे। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि हम छोटी मानसिकता के आधार पर हम चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जात की नहीं जमात की राजनीति करती है। और मैं इनेलो के प्रत्याशी का कल बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मैं किसी की गुलामी नहीं करूँगा, लेकिन मैं उनको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई ये खरखोदा के लोगों का लाड प्यार है, आप उसको गुलामी ना समझे तो बेहतर है, क्योंकि नहीं तो भाई खरखोदा के लोग बदलाव करके दिखाएंगे। और ये निश्चित तौर पर बदलाव है कि आपने नामांकन में देखा होगा कि एक आवाज़ में हज़ारों युवा साथियों ने, बड़े बुजुर्गों ने, मेरी मातृशक्ति ने अपने बेटे अपने भाई को आशीर्वाद देने का काम किया। गुलामी नहीं होती अगर बड़े बुजुर्गों के हाथ पैर जोड़ना, उनको मान सम्मान देना अगर गुलामी है, तो पवन खरखोदा की सातों पीढ़ी ऐसी गुलामी में गई। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को।